न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अपने लिए कुछ मांगे जाने से बेहतर मरना पसंद करेंगे, सीएम पद जाने से पहले बोले शिवराज। दिखावा शब्द का दूसरा अर्थ है भाजपा। जो लोग उनका समर्थन करेंगे इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएंगे, ठाकरे समूह की टिप्पणी। कमर कस लीजिए, बसपा में मायावती का उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद आकांक्ष आनंद का पहला बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अपने लिए कुछ मांगे जाने से बेहतर मरना पसंद करेंगे, सीएम पद जाने के बाद बोले शिवराज। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद शिवराज सिंह ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं। उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ मांगे जाने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जो भी पार्टी मुझे काम देंगी वो मैं करूंगा। शिवराज सिंह ने कहा कि मेरे बारे में कभी फैसला नहीं करता, ना कभी किया। जो भी करेंगे हमारी पार्टी करेंगे। मैंने नए मुख्यमंत्री से एक मांग की थी, जो कहने के लिए नहीं करने के लिए मुझे पेड़ जरूरी लगाने दे, जमीन उपलब्ध कराते रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता नरेंद्र तोमर विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सभी काम तेजी से पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं सदैव उनका सहयोगी करता रहूंगा। आज मेरे मन में संतुष्ट का भाव है। 2023 में उमा भारती जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनी थी, जो 2008 में फिर बनी है। 2013 में भी बहुमत सरकार बनी थी और 2018 में सीट के मामले में पिछड़ गए थे, लेकिन वोट ज्यादा मिले थे। उन्होंने कहा कि आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था तब यह एक बीमारू और पिछड़े राज्य के रूप में मिला था। इस बरस मुझे जितना समर्थ था, जितनी क्षमता थी, मैंने ईमानदारी से कार्य किया, अपने आप को झोंक दिया। शिवराज ने कहा कि नई सरकार लोक कल्याणी का योजना को लागू करेंगी, मैं सदैव सहयोगी करूंगा। उन्होंने कहा कि विदाई के वक्त मुझे संतोष है कि 2023 में भाजपा की सरकार बनी, जीत के केंद्रीय योजना के कारण और लाडली बहन का योगदान भी मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे जो भी काम देंगी वह मैं करूंगा। मेरे बारे में भी कभी फैसला नहीं करता था, ना ही मैंने कभी अपने बारे में सोचा। हमारी पार्टी करेंगी तो मैं मुख्यमंत्री जी के एक मांगी का जवाब दूंगा, जो कहने के लिए नहीं करने के लिए मुझे पेड़ लगाने का अवसर प्राप्त हो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिखावा शब्द का दूसरा अर्थ है भाजपा, ठाकरे समूह की बड़ी टिप्पणी। तेलंगाना में जूनियर ओवेसिस बने प्रोस्ट स्पीकर राज्यपाल टी समुद्राय के आदेश से इसलिए बीजेपी विधायक को राजभवन जाकर बहिष्कार की वही नौटंकी करनी चाहिए थी। राज्यपाल का आदेश, लेकिन बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर कवरुद्ध ओवैसी का किया विरोध। भारतीय जनता पार्टी का यह व्यवहार अब कोई आर्ष की बात नहीं है। थोक का दूसरा अर्थ भाजपा भी है। लोग ऐसे रोज रोज के दिखावे से थक चुकी है। उन आडंबर का समर्थन करने वाले दल और नेता इतिहास के पन्नों से कामयाब होकर मिलनी चाहिए। ऐसी आलोचना उद्धव ठाकरे के गुट ने की। उन्होंने सामने के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। भाजपा का पाखंडी हिंदुस्तान उजागर। तेलंगाना में मोदी शाह की बीजेपी का सूक्ष्म व साफ आयोजन था। जो लोग मध्य प्रदेश के राजस्थान आदि राज्य में मोदी शाह वे तेलंगाना में जमकर प्रचार करते थे। योजनाओं की घोषणा हो चुकी थी, सामान्य उच्चदम चल रहे थे। मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के पास जाने से रोकने के लिए ओवीसी योजना भी लागू की गई थी, फिर भी कांग्रेस जीत गई। अब तेलंगाना में बीजेपी के जो 8 विधायक चुने गए, उन्होंने यह दिखावा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम विधानसभा में विधायक पद की शपथ नहीं लेंगे। तेलंगाना विधानसभा के नवनीतिक विधायकों को शपथ दिलाने के लिए उक्रमित ओवीसी को पोस्ट स्पेसिस नियुक्त किया गया है। नियमों के मुताबिक शपथ समारोह के लिए सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है और कामकाज को आगे बढ़ाया जाता है। इसी तरह से अक्रमित ओवीसी की नियुक्ति हो गई है। अब बीजेपी कहती है कि हम हिंदुत्व और
ओवैसी का क्षण ग्रहण करके हिंदुस्तान को एक संपूर्ण देश बनाना चाहते हैं। बीजेपी के इस वजह से हिंदुस्तान का पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके नाटक ने ही यह पर्दे को फाड़ के रख दिया। भाजपा का पाखंडी हिंदुत्व उजागर, दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, क्योंकि तेलंगाना विधानसभा में अकरबुत्तो ओवैसी की पोस्ट स्पीकर बनाने का फैसला तेलंगाना के राज्यपाल का ही फैसला था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमर कस लीजिए, बसपा में मायावती का उत्तराधिकारी घोषित। बसपा सुप्रीम मायावती के उत्तराधिकारी के ऐलान के बाद राजनीति गलियारों में हलचल बढ़ गई है। दूसरी ओर आकाश आनंद भी सोशल मीडिया पर ट्वीट हो गए हैं। उत्तराधिकारी बनने के बाद पहली बार वह सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी करते हैं। उस पोस्ट में लिखा है कि वही मिली गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। बहुजन समाज पार्टी मिशन है जिस देश के हर एक कोने तक पहुंचाएंगे। आकाश आनंद ने मंगलवार को एक्स के पोस्ट पर किया, जिसमें यह बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। उन्होंने लिखा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए देश में दलित, स्वीकृत, वंचित समाज के विकास के लिए मायावती जी ने जो अहम जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी तरह से और पूरी निष्ठा से मैं निभाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी के एक मिशन है और इस मिशन को हमें पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। मैं सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिल रखना चाहता हूँ। इस सफर में आप सभी युवक साथियों का मुझे बहुत बहुत योगदान चाहिए। आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपके साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि सामाजिक न्याय की यह लड़ाई बहुत लंबी लड़ने वाली है। आकाश को उत्तराधिकारी बनाने के फैसले से राजनीतिक गलियारों में चहल पहल बड़ी तेजी से बढ़ गई है। मायावती के उत्तराधिकारी के ऐलान में राजनीतिक गलियारों में हलचल के मान्यता को देखें तो माना जा रहा है कि पिछले कई सालों से पार्टी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिले हार पर हार के से मायावती टूट सी गई थी। बता दें कि आकाश आनंद को हाल ही में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कौन है आकाश आनंद, आइए जानते हैं। आकाश आनंद बसपा सुप्रीम मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश की स्कूल पढ़ाई लिखाई गुरुग्राम से हुई है। इसके बाद उन्होंने वह लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस MBA की डिग्री हासिल की है। यूपी 2017 के विधानसभा चुनाव से वह राजनीति से सक्रिय है। इसी साल वह मायावती के साथ एक बड़ी रैली में मंच पर नजर आए थे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।